नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। जब सुनीता विलियम्स कैप्सूल में थी तो हम लोग कब्र में घुसने की कोशिश कर रहे थे। जब सुनीता विलियम्स इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पर काम कर रही थी 9 महीने तक, तो हम कुंभ में डुबकी लगा रहे थे। लेकिन सुनीता विलियम्स के नाम में सुनीता जुड़ा हुआ है। 1958 में सुनीता के माता पिता भारत से चले गए थे, तो 62 साल 58 में 42 साल वो और 25 साल ये, करीब 70 साल होने को, 67 साल भारत छोड़े हुए। लेकिन सुनीता नाम से हम जश्न इसलिए मना रहे हैं क्योंकि इसके जरिए आपको अगले कई दिन की खुराक मिल जाएगी। जो डोज दिया जाता है ना अंधभक्तों को, वो डोज है ये। हम जश्न मनाएं, सुनीता विलियम्स लौट आई है। आप सोचिए आप कहां जा रहे हैं। एक फिल्म बनी थी 2013 में ग्रेविटी नाम से, 690 करोड़ रुपए उसका बजट था। हॉलीवुड में बनी थी, अमेरिका में। 690 करोड़ रुपए उसका बजट था। 2013 में ग्रेविटी फिल्म जो बनी थी, इसी पे थी, साइंस और फिक्शन, साइंस के फिक्शन पे थी। जो भारत का मंगलयान है उसका बजट आपको पता है कितना है? 460 करोड़ रुपए। जितने में हम मंगल पर जाने की तैयारी कर रहे हैं उससे ज्यादा की वो फिल्म बनाते हैं। लेकिन हम सुनीता विलियम्स पर गर्व करके ये कहते हैं छद्म गर्व। सुनीता विलियम्स का नाम कम से कम भाजपा के इकोसिस्टम, संघ के इकोसिस्टम में रहने वाले मोदी, शाह, ये लोग नहीं ले सकते हैं। विश्व हिंदू परिषद वाले अंधभक्त जो कब्र औरंगजेब की खोदने की तैयारी में है, इनको सुनीता विलियम्स का नाम नहीं लेना चाहिए। ये जब सुनीता विलियम्स का नाम लेते हैं तो साइंटिफिक टेम्परामेंट को ये लोग कब्र में दफनाने की तैयारी करते हैं। सुनीता विलियम्स का नाम वो ले सकता है जिसमें साइंटिफिक टेम्परामेंट हो। भाव को जोड़िए चर्चा में, थोड़ा ये हो सकता है नीरस और बोरिंग चर्चा आपको लगे। स्वागत है भाव आप। हाँ, मैं दर्शकों से पहले कह दूं, जिनको नीरस और बोरिंग चर्चा में रुचि न हो वो शुरू में ही न देखे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम कहां जा रहे हैं और दुनिया कहां जा रही है। बाबू, मैंने बताया एक फिल्म बनी ग्रेविटी, 690 करोड़ के बजट में। हमारा मंगलयान 460 करोड़ में मंगल पे जा रहा है। भारत में हो क्या रहा है? पिछले कई दिनों से न्यूज चैनल, सारे न्यूज चैनल कब्र में लगे हुए थे। औरंगजेब के कब्र में, औरंगजेब का इतिहास, संभाजी का इतिहास, छावा फिल्म, इसी में लगे हुए थे। एकाएक जब सुनीता विलियम्स चलती है जो है अंतरिक्ष से, और भारत पर उतरना, जमीन पर उतरना होता है, धरती पे आना होता है, तुरंत सारा लाइव कवरेज शुरू हो जाता है। मैं दिखाता हूं भारतीय चैनलों को, देखिए गांव तक पहुंच गए, पुराना पुश्तैनी घर खोज लाए। ये देखिए जो चैनल, जो आपको खबरें दिख रही हैं, सुनीता विलियम्स रिटर्न न्यूज, दुनिया से लोगों ने दी सुनीता विलियम्स को बधाई, देखिए वीडियो। सुनीता विलियम्स लाइव लैंडिंग, 9 महीने 14 दिन बाद पृथ्वी पर ऐसे लौटी सुनीता विलियम्स का पहला रिएक्शन। सुनीता विलियम्स की सफलता मानवीय उपलब्धि का प्रमाण, खरगे। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में पवित्र ग्रंथ या मूर्ति लेकर क्यों जाती रही हैं? इस बार भगवान गणेश उनके साथ। ये वाला थोड़ा गौर से पढ़िएगा लाइन, क्योंकि ये वाली खबरें जो है ना वो आपको ज्यादा प्रभावित करेंगी। बेहद खास रही है सुनीता विलियम्स की पर्सनल लाइफ। जानिए नासा एस्ट्रोनॉट की जिंदगी से जुड़ी अनसुनी बातें। सुनीता विलियम्स आखिरी बार कब आई थी भारत? किस पीएम से मिली थी? क्या देखकर रह गई थी दंग? इसके बाद देखिए कवरेज, जो चैनलों पे कवरेज चल रही है, जरा वो भी स्क्रीनशॉट्स दिखाता हूं। दिखाइए जरा कंट्रोल रूम, जो चैनलों पे चल रही है कवरेज। देखिए एनडीटीवी, सबसे मुश्किल 46 मिनट, धरती की ओर बढ़ चला कैप्सूल, गर्मी से बन जाएगा आग का गोला। हटाइए, अगला दिखाइए। ये देखिए गांव पहुंच गए, गुजरात के झुलासन गांव में है सुनीता का पैतृक घर। सुनीता विलियम्स का पैतृक घर गुजरात के झुलासन में है। उनके माता पिता 1958 में अमेरिका चले गए थे। हटाइए, अगला लाइए। ये देखिए, ये चौधरी साहब भी इस समय जो है साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले हो गए हैं अब, हालांकि कल से फिर आ जाएंगे औरंगजेब पे।
अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में 1 दिन 90 मिनट का कैसे? सब आज साइंस की बातें हो रही हैं। दरअसल ये जो उनका आना था अंतरिक्ष स्टेशन से, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से, वो बड़ा टिपिकल था। और ये हकीकत है, जब वायुमंडल में प्रवेश होता है उस कैप्सूल का, आपको कल्पना चावला को याद कीजिए, भारतीय मूल की थी कल्पना चावला भी। हम कितने तेजी से आगे बढ़े इसका सबूत देखिए। 20 साल पहले कल्पना चावला वाला हादसा हुआ था जहां पर कल्पना चावला की जान गई थी। ऐसे ही जैसे ही वो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से चली और वायुमंडल में भारतीय कर रहा हूँ, दुनिया के हमारे वायुमंडल में प्रवेश की, तो वहां पर वायुमंडल में घर्षण जब होता है तो टेम्परेचर करीब पहुंच जाता है 1800-1900 डिग्री। और 1800-1900 डिग्री में वो कैप्सूल जल उठता है। हालांकि वहां पर ताप प्रतिरोधक जो है एक लेयर बना होता है, उसी से जिंदा बची। तो वो उस समय भस्म हो गया, पूरा क्रैश कर गया, फट गया। ये बड़े मुश्किल से लाया गया है। सोचिए कितनी बड़ी तैयारी होती है, तकनीकी कहां तक गई होगी। ये तकनीकी का विषय है। और हम लोग फावड़ा कुदाल लेके कब्र खोदने में आमादा हैं। तो हमारे मुंह से सुनीता विलियम्स का नाम जब हम लेते हैं तो सुनीता विलियम्स का अपमान करते हैं। आप बहुत सारे लोग कहेंगे कि अब उसकी तो बात किए नहीं, गीता और गणेश जी की मूर्ति का, वो समोसा चटनी भी लेके जाती है, ये भी बताया। लेकिन गीता और गणेश, ये ना हम कह रहे हैं ना भाऊ कह रहे हैं कि गीता और गणेश से आप दूरी बनाओ। हम भी पूजा करते हैं, मुझे लगता है आप लोग से ज्यादा भावुक तो मैं जानता हूँ, रोज मंदिर एक बार जाते हैं, सवेरे डेली सवेरे का रूटीन है। मैं आज बता दूं, डेली सवेरे का रूटीन है। हम तो मिस भी कर जाते हैं, नहीं जाते, भाव रोज जाते हैं। तो ये गणेश और गीता से दिक्कत नहीं है, लेकिन गणेश और गीता लेके हम लोग पुष्पक विमान का इंतजार कर रहे हैं। गणेश और गीता है हमारे पास, लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं पुष्पक विमान का, जो मोदी जी बताते हैं 5000 साल पहले हमारे पास पुष्पक विमान था, और आज राफेल में नींबू और हरी मिर्च टांग रहे हैं। तो कम से कम सुनीता विलियम्स का नाम लेते समय मोदी जी को शर्म आनी चाहिए भाऊ, कि नहीं आनी चाहिए? आशीष, मैंने सही कहा तुमने कि विषय नीरस हो सकता है, लेकिन हमें ये देखना है कि हम कब तक हम दूसरे के अचीवमेंट पे इतराते रहेंगे। सबसे पहले सुनीता विलियम का वापस आना। देखिए, हम एक ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं। मैं सुनीता विलियम को इसलिए नहीं ये कहता हूँ कि वो भारत की ओरिजिन की है या भारतीय है या उसके रूट्स भारतीय है। कोई भी एस्ट्रोनॉट जो 8 दिन के लिए गया और 9 महीने जिसको जबरदस्ती रहना पड़ा, जिनको जिंदगी और मरने का कोई गारंटी नहीं थी कि वो वापस आएगी कि नहीं आएगी। आएगी तो सेफ आएगी कि नहीं आएगी जब तक धरती पे नहीं उतरती। अब उतरने के बाद भी कम से कम 6 दिन उनको ज़मीन पे पैर रखने में लगेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारी एक्सरसाइज़ के थ्रू जाना है उनको, जो मैं पढ़ रहा हूँ। तो उसको महिमा मंडित हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो सुनीता है, हम्म। वो भारतीय है। चलो ठीक है, महिमा मंडित करिए, लेकिन फिर मात्र सुनीता ये एक सब्जेक्ट है महिमा मंडन का, या सुनीता एस्पिरेशन है जिससे कुछ आप सीख सकते हैं? हम्म। आज अमेरिका में यदि कोई भारतीय भी, हम्म। भारतीय ओरिजिन की भी लड़की यदि शास्त्रज्ञ यानी कि वो साइंटिस्ट बनती है, हम्म। शास्त्रज्ञ बनती है, तो उसको बाकायदा अमेरिका ने ऊपर भेजने की बात की। हम्म। भारत में कभी किसी दूसरे ओरिजिन की लड़की भारत में आती हम्म। और भारत में स्थापित होती और उसको ऊपर भेजना होता हम्म। मंगल ग्रह पे या चांद पे, तो हमारे यहाँ पहला होता था कि ये विदेशी खून है। हम्म। कमला हैरिस चुनाव लड़ती है तो हमें बड़ा खुश होती है, हम्म। हमें गर्व होता है कमला हैरिस पे। या जब इंडियन ओरिजिन का आदमी ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर बनता है तो हम तालियां बजाते हैं, हमारे मंदिरों में हम यज्ञ करते हैं। लेकिन राजीव गांधी इटालियन महिला सोनिया गांधी से यदि शादी करती है तो फिर विदेशी ताकतें हावी हो जाती है देश पे। ये दोहरा मापदंड है अपने देश का। हाँ। हम इंग्लैंड से ये नहीं सीखते कि उन्होंने कैसे एक भारत भारत के दामाद का, ना उसकी पत्नी इंग्लैंड की, उसको भारतीय पत्नी थी, ना वो खुद भारतीय ओरिजिन का था, उसको प्राइम मिनिस्टर कैसा बनाया। हम्म। क्योंकि उन्होंने टैलेंट को जगह दी। सुनीता विलियम में टैलेंट है, वो एक बहुत अच्छी एस्ट्रोनॉट है। तो उन्होंने ये नहीं देखा कि ये भारतीय ओरिजिन की है, अमेरिका ओरिजिन के लोगों को भेजो, इसलिए वो देश तरक्की करते हैं। आज हम
अपने आप को बड़ी इकोनॉमी मानते हैं। काहे की बड़ी इकोनॉमी जी? 210 लाख करोड़ का कर्जा है, काहे की इकोनॉमी? हमारे यहाँ जनसंख्या ही 140 करोड़ की है, इसलिए हम बड़ी इकोनॉमी है। अच्छी इकोनॉमी नहीं है यहाँ। हमारी आर्थिक स्थिति बिल्कुल मरणासन्न स्थिति में, आईसीयू में गई हुई। लेकिन हम उस पर इतराते हैं कि हमारे पास जनसंख्या ज्यादा है, हम उस पर इतराएंगे। राष्ट्रवाद का तड़का हम कहां से देते हैं? औरंगजेब की कब्र खोदने से। हम हमारी प्रतिष्ठा काय में ढूंढते हैं? मस्जिदों में, मंदिर ढूंढने में। हम गंगा में डुबकी लगने में ही अपने आप को महान समझते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा कोई मायका लाल नहीं हुआ कि जो गंगा को साफ करे। गंगा की साफ सफाई अभी भी सवाल पे है, यमुना की साफ सफाई अभी भी सवाल पे है। हजारों करोड़ रुपए खर्चा हो रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ कोई टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई। हमें शर्म आनी चाहिए इस बात की। और ये तब होगा जब आप टैलेंट को कीमत दोगे। वो किसी भी धर्म का हो, वो मुसलमान हो तो भी ठीक है, वो हिंदू हो तो भी ठीक है, वो क्रिश्चियन हो तो भी ठीक है, वो आदिवासी हो तो भी ठीक है, उसमें टैलेंट है तो आगे है। अब हम सुनीता विलियम पे इतना इतरा रहे हैं। हम ऐसे इतराते हैं जब हमारी कुश्ती की खिलाड़ी गोल्ड मेडल लेके और सिल्वर मेडल लेके और ब्रॉन्ज मेडल लेके ओलंपिक से लौटी थी। लेकिन फिर उनका शारीरिक शोषण होता है, एक नराधम शारीरिक शोषण करता है, वो आपके राजनीतिक दल का एक सांसद होता है, तो आप उसको प्रोटेक्ट करते हो। और उन लड़कियों को अपने देश में एफआईआर दर्ज करने के लिए अपने शारीरिक शोषण का सर्वोच्च न्यायालय की मदद लेनी पड़ती है। थू है ऐसे लोगों पे जो सुनीता विलियम पे इतरा रहे। क्या अधिकार है आपको? क्योंकि आप आपके युवकों को पढ़ने के बजाय कावड़ ले जाने में ज्यादा उत्साहित करते हैं। क्योंकि आप पढ़े, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे, आप एडमिशन ले, तो उनके ऊपर लाठीचार्ज होता है। यदि वो लोग कहे कि भाई मेरिट के हिसाब से हमारा एडमिशन नहीं हो रहा है, वो मांग करते तो उस पर लाठीचार्ज होता है। और जो फ्री फंड में कावड़ लेके घूमते हैं, पूरा टाइम वहां से आते हैं, उनके ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्पवृष्टि होती है। तो हमें एस्ट्रोनॉट पे इतराना हो तो सुनीता विलियम पे ही इतराना होगा। दूसरे देश में ढूंढने होंगे हमें लोग, हमारे देश में नहीं। आज हम कहते हैं कि तेजस हमारा है। काय का तेजस तुम्हारा है? अमेरिका की कंपनी ने इंजन नहीं दिया तो तेजस बंद हो गया, डिलीवरी नहीं दे पाया। लिफाफा खाली हमारा है। सिलिकॉन वैली में भारतीय लोग बहुत काम कर रहे हैं, इस पे इतराते हैं लोग। हमारे देश में लोग क्यों काम नहीं कर पा रहे? अरे 1981 में, 2081 में पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में अमेंडमेंट किया, आधार कार्ड को लिंक करने के लिए मतदाता कार्ड से। 5 साल में वो तो नहीं कर पाया, और अपने आप को सुनीता विलियम से लिंक करने निकले। वो तो नहीं कर पाए, किसने रोका था? ये जो बेसिक, हम आपका डेटा से नहीं रख सकते। हमारे यहाँ डेटा लीक होता है, हमारे यहाँ एग्जाम लीक होती है। इसीलिए हमें दूसरों की अचीवमेंट पे इतराना पड़ता है कि चलो इंडियन ओरिजिन की है, नोबेल मिला तो उसको मिला, वो भारतीय था पुराने जमाने में। हम इतराते हैं तो विवेकानंद पे इतराते हैं, लेकिन उसके बाद हमारे यहाँ विवेकानंद पैदा क्यों नहीं? क्योंकि कोई विवेकानंद आज यदि उस विचारधारा से आए तो उसकी हत्या कर दे। क्योंकि विवेकानंद जो हो गए। आज विवेकानंद की भाषा बोलने वाली नहीं चाहिए। आज बाबा साहेब आंबेडकर होते और ये बोलते कि मैं राम को नहीं पूजूंगा, अरे ब्रह्मा विष्णु महेश मैं नहीं मानता, तो ये उनके ऊपर बोली लगाते जो सर काट के लाएंगे, इतना पैसा देंगे। अरे कहते कि हमारे यहाँ भेजो, हम इलाज कर देंगे। हाँ,
जिन मतलब ये दुर्भाग्य है देश का। और हमारे देश में टैलेंट है, क्यों जाता है बाहर टैलेंट? कॉलेज में जाओ एडमिशन नहीं मिलती, एडमिशन मिली तो बिल्डिंग नहीं रहती, आप कोई काम करने जाओ तो आपको जगह नहीं मिलती। हर जगह भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार भारत में इतना है उसको रेखांकित अमेरिका कर रहा है। अमेरिका ने कह दिया कि भाई भारत में यदि अमेरिकन कंपनियों को काम करना है तो उनको भ्रष्टाचार करने दीजिए, वो कानून रद्द कर दीजिए यहाँ, क्योंकि भारत में बगैर रिश्वत दिए काम नहीं होता। वहां की 3 कंपनियों ने वहां पेनल्टी दी है भारत में रिश्वत देने के लिए। और हमारे देश ये जानते हुए कि अमेरिकन कंपनियों ने भारत को रिश्वत दी, इसलिए अमेरिका में उन्होंने माना और पेनल्टी दी, लेकिन यहां रिश्वत लेने के ऊपर कोई गाज नहीं गिरती। इंडियन रेलवे, एचएएल, इंडियन ऑयल, कोई गाज नहीं गिरती, क्योंकि खीरा बटा है तो ऊपर तक बटा है। पैसा लेने में तो फिर क्या नरेंद्र मोदी जी उस एचएएल में जो पैसा गया, इंडियन रेलवे में पैसा गया, इंडियन ऑयल में पैसा गया, उसमें पीएमओ इन्वॉल्व था? और नहीं था तो पीएम एक्शन क्यों नहीं लेता? कौन सा टैलेंट इस देश में पनपेगा? अमेरिका में आज भी आप सवाल पूछ सकते हैं, वहां पे भी राष्ट्रपति इसी बलन के आगे, वो राष्ट्रपति लोगों को धक्का मार के निकाल देते, लेकिन लोगों मीडिया ने बोलना नहीं छोड़ा। आज भी मीडिया सवाल उठाता है, और हमारे यहां 2 मिनट में मीडिया गोदी हो जाता है। अब मस्क का वो एआई आया ट्विटर का, उसने हड़कंप मचवा दिया क्योंकि वो सच बोलता है। उसने सबकी पोल खोल दी, कौन कौन गोदी मीडिया है। उसने दलाल ये शब्द यूज किया कुछ लोगों के लिए। तो कुल मिलाकर आपको सुनीता विलियम की वापसी खुशी है, लेकिन सुनीता विलियम पे इतराने वाले प्रधानमंत्री जी को अपने गरेबान में झांकना चाहिए कि हमारे यहाँ महिलाओं की स्थिति क्या है, हमारे यहाँ लड़कियों की एजुकेशन की स्थिति क्या है। आज महाराष्ट्र जैसा प्रगतिशील राज्य एजुकेशन सेक्टर को बीओटी पे दे दिया है, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर पे। स्कूल के स्कूल दिए जा रहे हैं प्राइवेट सेक्टर को, तुम संभालो, हम नहीं पढ़ा सकते। अरे एजुकेशन, ये राइट टू एजुकेशन, ये अधिकार है, संविधान ने दिया हुआ, और सरकार का दायित्व है शिक्षा देना। लेकिन सरकार प्राइवेट सेक्टरों को स्कूल दे रही है, ये स्कूल आपके नाम, ये स्कूल आप चलाओ, ये स्कूल आप चलाओ, हमसे नहीं चलाया जा रहा है। लेकिन तो सरकार क्या कर रही है? सरकार सिर्फ कमीशन खा रही है। नहीं, कमीशन के अलावा भी बहुत काम है। अब मैं बता दूं एक ब्रेकिंग न्यूज भी, नागपुर का जो पूरा दंगा हुआ, वो दंगा ही था, उसका मुख्य किरदार मास्टरमाइंड उसको पहचान लिया है। काम वही कर सरकार कर क्या रही है, पहचान लिया है। उसकी फोटो भी सामने आ गई है, उसका नाम फहीम खान है। ये नितेश राणे को नहीं पहचान पाए सब अब तक, ये टी राजा सिंह को नहीं पहचान पाए। अगला प्रोग्राम मैं टी राजा सिंह इन सबका दिखा दूंगा क्या बोले हैं, और फडणवीस को अगर देखना हो तो देख लेंगे, अमित शाह को देखना हो देख लेंगे। टी राजा सिंह को ये नहीं देखे, फडणवीस को उसको नहीं देखे, नीतीश राणा नहीं देखे, और छोड़ दीजिए छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिष्ठा इज्जत बचाने के का दावा जो कर रहे हैं, और छत्रपति संभाजी महाराज का इज्जत बचाने का दावा जो कर रहे हैं कि हम उनकी इज्जत की रक्षा करेंगे मराठा के नाम पर। और मराठा राजनीति में इसीलिए थोड़ा सा, इसीलिए उनकी गाड़ी चल भी गई है। एकनाथ शिंदे नाम है, जो लगातार 6 महीना हो गया बेइज्जत होते, अपनी इज्जत नहीं बचा पा रहा, वो छत्रपति की इज्जत बचाएगा। बताइए, कह रहा जाओ छावा फिल्म। अब सोचिए ये कैसे प्रोवोक किया जा रहा है। डिप्टी सीएम कह रहा है कि छावा देख करके आइए आप लोग, छावा देखने के लिए। देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि छावा की वजह से भड़के हैं लोग, और एकनाथ शिंदे कहते हैं छावा देख के आओ। भाऊ, इसीलिए आज सुनीता विलियम्स की चर्चा इसीलिए कर रहे हैं कि ये सब अपने मुंह से सुनीता विलियम्स का नाम ले लेंगे तो वो कैप्सूल कई बार जो है ना, हमको लगता है जो कैप्सूल वहां से ले आया यहाँ, वो कैप्सूल धरती पर नहीं टिक पाएगा। नहीं, क्या है, हमारे यहाँ सुनीता विलियम क्यों नहीं? सवाल है इस देश में सुनीता विलियम क्यों नहीं?
क्योंकि उस सुनीता विलियम को गर्भ में ही मार देते आप। हाँ, आपने ये नहीं कहा कि सुनीता विलियम का कैप्सूल देखिए, कैसे लैंड कर ली, उसकी जीवनी देखिए। सुनीता विलियम पैदा करी है एक देश में। नहीं, आप छावा देखिए, कबर खोदनी है औरंगजेब की, हम्म, और औरंगजेब की खबर खोदने से क्या होगा? सारी समस्याएं सॉल्व होगी महाराष्ट्र की। आज एक दिन और खास है आशीष, मैं आज के दिन का उल्लेख, क्योंकि मराठी में तो मैं ये कार्यक्रम करने जा रहा हूं, लेकिन मुझे लगा कि ये मुझे आज लोगों के बीच में अ, ये साझा करना चाहिए। आज जयंती भी है हम्म, एक ऐसे किसान परिवार की हम्म, कि जिसने सबसे पहले महाराष्ट्र में, हम्म, सबसे पहले महाराष्ट्र में साहेबराव करपे, हम्म, और उनकी करने के बाद करीब करीब 39वां स्मृति दिन है आज उनका। आज ही के दिन 19 तारीख को 39 साल पहले एक किसान के पूरे परिवार में, और उसके बाद का सिलसिला इतना जबरदस्त चल रहा है कि 39 साल में 49,000 किसानों ने महाराष्ट्र में, 2024 का आंकड़ा बताऊं तो महाराष्ट्र में 2024 में अकेले विदर्भ में 1,000 से ज्यादा लोगों ने की। मराठवाड़ा में 1,000 के आसपास लोगों ने की, यानी रोज 3, मराठवाड़ा में 3, टोटल 8 का एवरेज बैठता है महाराष्ट्र में। आज स्मृति दिन है उसका, सबसे पहली सरकारी रिकॉर्ड। 39 साल में बढ़ गई, लेकिन 39 साल पहले उस शख्स ने पूरे परिवार के साथ क्यों की, इसकी मीमांसा नहीं कर पाया सरकार, इसका तोड़ नहीं निकाल पाई सरकार, और हम कब्र खोद रहे हैं। ये दुर्भाग्य है देश का। ये हमारे नेताओं का दुर्भाग्य है कि जो कहते हैं कि ये राणे का पिता स्वयं मुख्यमंत्री था ना भाई, तब क्यों नहीं खोदी कब्र? तब राणान की मर्दानगी कहाँ गई थी? नारायण के पिता नारायण राणे की ना। अभी जहां आग दिखी वहां केरोसिन डालो। सरकार का काम आग बुझाने का है, और ये आग ढूंढते हैं। नहीं लग रही होगी आग तो वहां एक स्पार्क करवाते हैं, भिड़वाते हैं लोगों को, और जब स्पार्क हो जाता है, एक वीडियो मेरे पास आया, उसकी सत्यता नहीं मैं अभी बयां कर पा रहा हूं, मैंने अभी उसको दिया है 2-3 जगह इसकी एग्जैक्ट लोकेशन, मतलब ये चेक करो। लेकिन जो जिसने मुझे भेजा है वो नागपुर का ही व्यक्ति है। उसने कहा कि नागपुर का ये भी सोशल मीडिया में बहुत वायरल हो रहा है, जहां कुछ पुलिस वाले ही तोड़फोड़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये माजरा हमने यूपी में भी देखा था, याद होगा आपको। ये भाऊ, एक लाइन जब ये फहीम का नाम आया, मैं कह रहा हूं कि ना, कब कब ये दंगा हुआ? इस दंगा भड़कने के पहले, दंगा तो 2-3-4 घंटे का था, इसके पहले हफ्ते 10 दिन से मुंह से कितनी उल्टी किया है इसने, नीतीश राणे से लेकर एकनाथ शिंदे से लेकर के टी राजा सिंह से लेकर के, और कईयों ने कितनी मुंह से उल्टी की है, इसकी कोई गिनती है? कोई एक्शन है? ये अगर ये शासन पद्धति, ये तो समझ लीजिए कि पूरी दुनिया में वैसा ही दौर चल रहा है शायद, नहीं तो भारत का ये सब नोटिस हो रहा है, कहीं दुनिया भर में लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर कैसा शासन चल रहा है। इसीलिए कोई साथ नहीं खड़ा होने वाला है। आपका व्यापार करना इसलिए लोग खड़े हैं, व्यापार के लिए, आपका खून चूसने के लिए, आपकी वेल्थ को खींचने के लिए। बाकी कोई साथ होता है नहीं दुनिया में। सबको पता है कि भारत में एक अत्याचारी सरकार चल रही है, अत्याचारी सरकार, पक्षपाती सरकार चल रही है, जो चुन चुन के। आज फहीम का 2 घंटे के दंगे में फहीम मास्टरमाइंड आ गया। मैं कह रहा हूं मास्टरमाइंड नीतीश राणे क्यों नहीं है? क्यों नहीं टी राजा है? क्यों नहीं क्या शिंदे है? यदि फाहिम मास्टरमाइंड है तो क्या फाहिम ने बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद को ये प्रोसीजर निकलवाया था? हाँ, क्या उसने ये पुलिस को बोला था कि जब वहां पे दरगाह वाले कंप्लेंट करेंगे तो आप घर पे बैठे रहना, एक्शन मत लेना? ये सारा मास्टरमाइंड फाहिम है। हाँ, सब फिर नागपुर चौला कौन रहा है?
बजरंग दल को चला कौन रहा है? विश्व हिंदू परिषद को चला कौन रहा है? नागपुर की पुलिस को कौन चला रहा है? फाइट चला रहा है। अरे वो भागवत को फिर तो फाइन मंत्रियों चला ने रहा है, इस्तीफा, भागवत। हाँ, तो मंत्रियों ने इस्तीफा दे देना चाहिए। भाई पूरे महाराष्ट्र में तनाव था, शिव जयंती आ गई थी। जब आप कोई प्रोसेशन निकालते हो तो परमिशन लेनी पड़ती है। जब वीएचपी और बजरंग दल ने प्रोसेशन निकाला तो परमिशन ली होगी, साथ में पुलिस थी। पुलिस ने क्यों होने दिया? जो भी दरगे पे हुआ, जो भी है, अब ये कहते कि किसी ने ये खबर उड़ाई। खबर उड़ाई तो फिर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कौन सी है? गणेश नगर पुलिस स्टेशन, गणेश गेट पुलिस स्टेशन में। वहां पे जो एफआईआर हुए उसका क्या? जो कंप्लेंट है उसका क्या कॉग्निजेंस लिया? इमीडिएटली पुलिस क्यों नहीं बढ़ाई? क्योंकि दंगे होने देना चाहते थे। क्योंकि भाई एक गोधरा के नाम पे प्रधानमंत्री बना। भाई गोधरा के चलते ही लगातार वहां जीते। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने गोधरा करवाया, लेकिन एक दंगा गोधरा का हुआ और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। दंगा किसने किया ये छोड़ दीजिए, डिबेटेबल सवाल है। फिर एक संबल होता है, योगी जी का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए चलता है। तो क्या फडणवीस को लगा होगा कि भाई मैं पीछे क्यों रहूं? तो क्या प्रधानमंत्री का दावा करने के लिए आपको एक दंगा करवाना जरूरी है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने किया है, लेकिन वो गृह मंत्री है, पुलिस उनके अंडर है, ये उनका लोकसभा विधानसभा क्षेत्र है। नागपुर में दंगों का इतिहास नहीं है। और यदि मास्टरमाइंड ये आदमी है, फहीम यदि मास्टरमाइंड है, तो फिर पुलिस क्या कर रही थी? सबसे पहले कमिश्नर का इस्तीफा देना चाहिए, उसकी इंक्वायरी ऑर्डर कर दी। सबसे पहले सारा इतना, मैं बार बार वो बातें, इतने सारे पब्लिक डोमेन में है, आपके मंत्री, आपका डिप्टी सीएम, सब के सब। और फिर वही बात हम कहेंगे, ये एकनाथ शिंदे से ज्यादा बेइज्जती आपने कभी देखी है क्या महाराष्ट्र में किसी और की? किसी और नेता की देखी है? बार बार वो सतारा गांव भाग जाते हैं, कभी बैठक में नहीं जाएंगे, कभी मुंह फुला बैठ जाएंगे। इतनी बेइज्जती है ऐतिहासिक। मैं तो उत्तर प्रदेश में केशव मौर्य की भी नहीं देखा हूँ। केशव मौर्य की इतनी बेइज्जती नहीं देखता हूँ। एक ग्रेट मराठा सीरियल आई थी, उसमें महाजी शिंदे दिखाए थे, कैसे उन्होंने बाद में अफगानिस्तान तक मराठा साम्राज्य को पूरे नॉर्थ में संभाला। बाजीराव पेशवे के बाद यदि किसी ने डंका बचाया होगा तो वो थे। और ये हमारे वस्ट मराठा है, जो 2.5 साल के मुख्यमंत्री पद के लिए सब कुछ दांव पे लगा बैठे, और हम हर रोज बेइज्जत होते हैं। और कहते हैं पालक मंत्री छत्रपति, पद, ना पालक मंत्री बनते हैं, 2-2 मिनट में जाके सातारा में मुंह फुला के बैठते। सही कहा आपने। उनके कई योजनाओं के बंद करवा दिया, उनके ऊपर लगातार उनके पुराने कामों को स्टे दिया गया। वो 350 करोड़ और 3,200 करोड़, 350 करोड़ का काम 3,200 करोड़, वो जो सावंत है वो उन्हीं का आदमी था। और बार बार उनको ये पढ़ना पड़ रहा है नागपुर में जाके कि मेरे को हल्के में मत लो। ये हमारे मराठा नेता है। देखिए शिवसेना में मराठा नॉन मराठा ये राजनीति थी। ये तो इन्होंने अलग, जब शिवसेना तोड़ के जब ये बीजेपी के साथ चले गए, तब इन्होंने अपने आप को मराठा बोलना शुरू कर दिया। नहीं तो एकनाथ शिंदे ये मराठा नेता है, ये कतई शिवसेना में मंत्री थे, 2.5 साल में उद्धव ठाकरे के अंडर मंत्री थे, तब भी ये मराठा के नाम से नहीं जाने जाते। शिवसेना में सिर्फ शिवसैनिक होता है। अब नारायण राणे भी मराठा हो गए, बोला मैं 96 कुड़ी 92 कुड़ी। जरांगे पाटिल बोले मैं उनका भी सर्टिफिकेट निकालूंगा कुनबी का। 92 कुड़ी 96 कुड़ी मराठा, ये मुख्यमंत्री था वहां महाराष्ट्र में। तब औरंगजेब की कब्र नहीं खुदवाई? क्यों नहीं खुदवाई? किसने रोका था? आज किसने रोका? देवेंद्र फडणवीस कल भी दिल्ली थे, एकनाथ शिंदे को लेके आए।
दोनों ने मिलकर प्रधानमंत्री से मिलना चाहिए कि आप अमेंडमेंट करो, कब्र खोद दो इसकी, औरंगजेब की, अमेंडमेंट करिए ताकि महाराष्ट्र के सारे प्रश्न खत्म हो जाएंगे, किसानों को पानी मिलेगा। मैंने कहा ना, जब मैं कल लोगों से बात कर रहा था नागपुर के, तो एक किसान, मतलब एक आदमी ने रोते हुए कहा मुझे, एक किसान बोले मैं अभी आज ही चना बेच के आया 5,100 रुपए, 5100 रुपए। तो मैंने बोला इसमें रोने की क्या बात है? बोले 7,000 रुपए है एमएसपी, दे कौन रहा है? किसानों को एमएसपी नहीं दे सकते, पानी नहीं दे सकते, बच्चों को स्कूल नहीं दे सकते, प्राइवेट सेक्टर में स्कूल कर देते हो, महिलाओं को बोला हुआ 2,100 रुपए नहीं दे सकते, 1,500 रुपए भी गाड़ी खींच रही, बजट डेफिसिट बढ़ गया आपका, महाराष्ट्र में 10 लाख करोड़ के आसपास का कर्ज हो गया। ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे कब्र खोदेगी। नहीं, खोद लें, कब्र खोद लें, वही इसी मैं तो से कह हमने रहा हूं कि शुरू किया। आज नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि तुरंत अमेंडमेंट करे, पार्लियामेंट में सेशन चल रहा है, सेशन चल रहा है, तुरंत अमेंडमेंट करे, कब्र खोदने का कानून पास करे और खोद डाले कब्र। और खोदने के लिए भी मजदूर नहीं रखे, शिंदे, नीतीश राणे, ये उसको टी राजा सिंह, इन सबको बुला करके ये जाए अपना खोद उद करके काम खत्म अरे करें बिल्कुल, सरकार ये उसमें बिल्कुल नीलेश राणे, नीतीश, ये जो राणे की दोनों बेटे हैं, ये बिल्कुल गौरवान्वित महसूस करेंगे, इनको हाँ, खुदवाइए इनसे। ये जाके खोदें वहां पर। और हाँ, और पहला फावड़ा जो है मुख्यमंत्री स्वयं चलाए, स्वयं कि उनने कहा कि मैं भी चाहता हूं। नहीं नहीं, किसको? औरंगजेब से मैं तो मुसलमानों को सुना, वारिस पठान को अरे सुना, मैंने कहा कि मैंने कहा कि भाई उस औरंगजेब की कब्र खोद डालो, हम्म पूरे महाराष्ट्र का मत भला करो, मराठवाड़ा को पानी तो कम से कम दिलवाओ, हम्म प्रॉमिस करो कि कब्र खोदने के बाद मराठवाड़ा को पानी मिलेगा। हम्म आज संयुक्त महाराष्ट्र हो के इतने साल हो गया, अभी भी मराठवाड़ा पानी के लिए तरसता है और किसानों की तैयार है। हाँ, वो एक पहले एक बाबा आया था, बीच में कई बाबा आते हैं फिर थोड़े समय चले जाते हैं, वो कहता था गोलगप्पे खा लो, उसी से कृपा रुकी हुई है। तो हो सकता है हाँ, मराठवाड़ा पर उसी कब्र से कृपा रुकी हुई हो, कब्र कृपा कब्र रुकी हुई खुदवा है, दो कब्र तो टूट जाएगी तो महाराष्ट्र में पानी कृपा का, हो सकता है पानी का झरना वहीं से लगे। वहीं से निकल आए। हाँ, खैर, आज सुनीता विलियम्स पर चर्चा इसलिए हम लोग वहां से फिर आखिर कब्र तक ही आए, क्योंकि हमारा वो चुटकुला है एक नाड़े वाला, वो नहीं सुनाऊंगा, मतलब हम आखिर में वही, हम उस माइंडसेट के लोग हैं कि पहुंचेंगे अपने अड्डे तक, और वही काम हमने भी आज किया। सुनीता विलियम्स से हम शुरू हुए थे, इसीलिए शुरू हुए थे कि हम कब्र पर खत्म कर पाए इस कार्यक्रम। और सुनीता विलियम्स का नाम कृपया, ये जितना जो इकोसिस्टम है मोदी जी का, ये लोग न लें। ये लेते हैं तो फरेब साक्षात दर्शन होता है, फरेब का, ये फरेब का दर्शन होता है, वो नाम लेने सुनीता लायक। सुनीता विलियम पे बात करने वाले चैनल उस मीना पे बात करने से परहेज करते हैं जो लिखित में देती है कि उसका शोषण हो रहा है हम्म, अधिकारियों द्वारा, उस पे बात नहीं कनौजिया। कर, हम्म, कनौजिया, उसकी बात नहीं कनौजिया। करेंगे। उस नहीं लड़की नहीं। का, जो लड़की एक रिसोर्ट में काम कर रही थी और एक बीजेपी के बड़े नेता के सामने उसको सरेंडर करना था, शारीरिक शोषण करने देना था, उसने मना किया, उसकी हत्या होती है, उसको कवरेज चैनल नहीं देता। ऐसी कई सुनीताएं मेरे यहां रोज दम तोड़ रही है। भाइयों, उस सुनीता की तरफ भी देखो, जो सुनीता हमारी नहीं है, हमारे यहां थी। अच्छा हुआ वो अमेरिका गई तो एस्ट्रोनॉट बन पाई, हमारे यहां होती तो उसको एस्ट्रोनॉट बनने के लिए भी पता नहीं क्या कैसे गुजरना होता। नहीं नहीं, आपने सही कहा, आखिर में एक बात बहुत सही है, उसी पे खत्म कर देते हैं। भाऊ ने कहा ना, यहाँ होती तो शायद सुनीता विलियम्स गर्भ में ही नहीं दम तोड़ देती, जन्म नहीं लेती, और जन्म लेती तो हो सकता है कोई उसकी जासूसी करवा रहा होता। अगर हम्म यहाँ पे जन्म लेती तो कोई हो सकता है जासूसी करवा रहा होता, कोई हो सकता है उस पर अपनी गिद्ध दृष्टि रखा होता, गंदी दृष्टि, घटिया दृष्टि रखता, कोई छेड़खानी कर रहा होता। और वो डिप्टी जेलर जब एक महिला बता रही है कि उसकी कोई सुनवाई नहीं है, तो कौन किसी सुनीता की सुनता? सुनीता की इज्जत, सुनीता की आबरू अपने ही उसमें थी कि खुद बचा पाए तो बचा ले। यहां होता तो ऐसा ही।
हम सुनीता पर फक्र करते हैं, हम जेडी वेंस की पत्नी भारतीय मूल की है तो गर्व करते हैं, मैं हम अमेरिकन गेवार्ड पर सिस्टम गर्व पे, करते हैं। अमेरिकन सोसाइटी पे फख्र करता हूं बिल्कुल मुझे कि फक्र है, मैं करता हूं। भारत में जन्मी भारत की बेटी को एस्ट्रोनॉट बनाने की औकात रखते हैं। मैं गर्व करता हूं अमेरिकन सोसाइटी पे, जो यहाँ भारत की ओरिजिन की महिला को राष्ट्रपति पद पे लड़ाने देती है। मैं गर्व करता हूं यूनाइटेड किंगडम के तमाम समाज के, सैल्यूट करता हूं उनको कि एक भारतीय मूल के लोगों को प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं, क्योंकि वहां टैलेंट की आदर है, वहां टैलेंट को सैल्यूट करते हैं। हमारे यहाँ टैलेंट को सैल्यूट नहीं करते। हमारे यहाँ करते हैं, उस तरह को सैल्यूट करते हैं। कई बार हम जाते हैं कि पहले वाली भाजपा अच्छी थी, आज मैं सोचा तो मुझे लगा कि नहीं, प्रोडक्शन हाउस वही है, उसी प्रोडक्शन हाउस से आदमी आया है। हमारे यहाँ उस तरह का करते हैं। हमारे यहाँ एक विदेशी महिला आई थी, पति की जान चली गई देश के लिए, और कहा बाल मुड़वा लूंगी। सुषमा स्वराज ने कहा था बाल मुड़वा लूंगी, संसद में बोला बाल मुड़वा लूंगी, विदेशी मूल की है, विदेशी मूल की। शर्म करो, शर्म करो, ये इकोसिस्टम ही ऐसा है। इजाजत दीजिए हमें, विदेशी मूल पर गर्व करते रहिए, लेकिन वो जिस देश के है ना, उनकी पूरी प्रतिबद्धता उसी देश के लिए। देश में हम लोग आज हमारी सुनीता ये अचीवमेंट कर पाई क्योंकि अमेरिका ने उसको जगह दी। भारत में होती तो नहीं। हमारी सुनीता इसलिए अचीव कर पाई भाऊ, क्योंकि वो अमेरिका की सुनीता बनी। अमेरिका की सुनीता बनी, वो हमारी नहीं है। हम गर्व कर ले नाम से, वो है अमेरिका की। नहीं, अतिक्रमण करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है भाई। हर जगह हम कल्चर पे अतिक्रमण करते हैं, हम धर्म पे अतिक्रमण करते हैं, हम आइकॉन्स पे अतिक्रमण करते हैं। सब ये उधार वाले, अच्छा जो 11 साल से उधार वालों का ही राज चल रहा है। उधार वालों, इनके पास अपना महापुरुष नहीं है, इनके पास अपना नायक नहीं है, इनके पास अपना उदाहरण नहीं, एग्जाम्पल नहीं है। ये देश को भी अब वैसे ही उधार के दे रहे हैं। इनके पास मतदान नहीं है अपना, वो भी मशीनों से लेते हैं, वो भी मशीनों के भरोसे। इनके पास जन समर्थन ये भी चुनावी आयोग के थ्रू देते हैं। चलिए, आज फिर सुनीता पर मामला बहुत सरकारों में दूसरों से समर्थन भी ईडी और सीबीआई के भरोसे लेते हैं। ये तो उधार का सिंदूर पे जीते हैं। सब उधार के सिंदूर पर श्रृंगार करके चल रहे हैं। लेकिन ये देश की हालत ये है कि कापर करूं श्रृंगार पिया मोरे आनर रे। तो ये देश, इसको कुछ दृष्टि दिख रहा नहीं है, कुछ दिख नहीं रहा है। तो इसलिए जब देश को कुछ नहीं दिख रहा है, देशवासियों को नहीं दिख रहा है, तो जो भारत माँ की आत्मा है ना, वो कई बार सोचती है कि हम किस पर इतराएं, जब हमको देखने वाले सब अंधे हैं, आपस में ही ताली थाली बजा रहे हैं। इजाजत दीजिए, कल दोपहर फिर मिलेंगे भाव के साथ मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। नमस्कार।